वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर एस सर के यूट्यूब चैनल पर। और हम सब लाइव है एक नई क्लास के साथ में। लिमिट का पार्ट नंबर सेकंड आप सभी लोगों के सामने। ये आपके पास मिशन 2021 का क्लास नंबर 67 होगा। तो आ जाओ फटाफट से लाइव, सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं। स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन सेशन आप लोगों के लिए। क्लास नंबर 67 लिमिट का पार्ट नंबर सेकंड आज की क्लास में डिस्कस होगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा। एस आइकन दिखेगा, उसको डाउनलोड करना और डाउनलोड करने के बाद में उसमें ये वाली कैटेगरी आपको चूज करनी है। एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, XY कैटेगरी उसमें चूज करना। वहाँ पर आरएस सर का क्लास आता है सुबह 8 बजे, एक शाम को 8:30 बजे। ये दो क्लास आरएस सर के वहाँ पर आते हैं। जरूर से आप इन क्लासों को ज्वाइन करें। ये स्पेशल क्लास है, फ्री क्लास है, स्पेशल क्लास, फ्री क्लास है, स्पेशल क्लास है। ठीक है, कोई चार्ज आपको नहीं देना है स्पेशल क्लास के लिए। फिजिक्स की प्रैक्टिस होती है, इसके अंदर फुल सिलेबस होता है। एक सुबह जो 8 बजे आती है, टॉप 3000 का सीरीज चल रहा है। इसके अंदर जो चल रहा है वो है आपका टॉपिक वाइज आपका रिवीजन होगा। अगर किसी बच्चे को प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है तो 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का चार्जेस ये है। लेकिन अगर आप ये वाला कोड अप्लाई कर देते हैं तो इससे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। और एक ही कोड का यूज करने से आप कोई से भी बेच कोर्स में, कोई भी इंडिविजुअल कोर्स में एंट्री मार सकते हो। एक ही कोड का यूज करने से मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, रागा की पूरी क्लासें आप एक्सप्लोर कर सकते हो। मतलब प्लस की कोई भी क्लास हो, एक ही कोड का यूज करने से आप देख सकते हो। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है टीम स्पेस आरएस सर, जहां पर हर क्लास का अपडेट, कॉन्सेप्ट के क्लास का PDF आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है, ताकि आप आराम से अपने नोट्स वगैरह सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकें। हो सकता है क्लास के दौरान आपको टाइम नहीं मिलता होगा सारी चीज़ें नोट करने का, तो आप क्लास के बाद में भी मेंशन कर सकते हैं सारी चीज़ों को। ये हमारी टीम है, टीम आरएस सर, जो आपके लिए तन मन धन से दिन रात कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। सपनों को हकीकत में बदलने का बहुत बड़ा प्रयास इस टीम के द्वारा जारी है। आप भी अगर उसमें शामिल होना चाहते हैं तो लग जाओ बेटा, आज से लग जाओ तैयारी करने में। देख लीजिएगा, सुबह से लेकर शाम तक की क्लासें हमारी होती है। सुबह 7 बजे इंग्लिश का दंगल स्टार्ट होता है, फिर मैथ्स का दंगल स्टार्ट होता है। उसके बाद 10:10 पर आपका फिजिक्स का दंगल ही मान लो। और उसके बाद में 11 बजे मैथ्स का फिर कॉन्सेप्ट, 12 बजे इंग्लिश का कॉन्सेप्ट, 2:30 पर आपका जो क्लास होगा वो होगा प्रैक्टिस सेशन होगा। आज इस क्लास के अंदर मैं आपको लिमिट्स कराऊंगा। लिमिट्स की क्लास आपकी होगी इस वाली क्लास में 2:30 PM पे। 4 PM पर जो आपका होगा वो होगा इंग्लिश का प्रैक्टिस सेशन होगा। तो ये बैक टू बैक क्लासें आपकी आती रहती है, ज्वाइन करिएगा। बहुत अच्छे तरीके से ये क्लासें आपकी होती है। देख लीजिएगा, इस क्लास की मैं चर्चा करूंगा आपके सामने फटाफट से। देख लो फटाफट से। ये वो क्लास है बेटा, ये वो क्लास है जिसका आप सभी को इंतजार था। गुरुजी फिजिक्स का दंगल कब आएगा, फिजिक्स का दंगल कब आएगा? तो गुरुजी फिजिक्स का दंगल आ चुका है। बैटरी चार्ज कर दो, बैटरी चार्ज कर दो। बैटरी चार्ज कैसे होती है? आरएस सर ने शर्त लगा रखी है, अगर इस क्लास के अंदर 3000 बच्चे लाइव आ गए, अगर इस क्लास के अंदर 3000 बच्चे लाइव आ गए, तो अगला जो आपका पोर्शन होगा ये थर्मोडायनेमिक्स है। और थर्मोडायनेमिक्स के अंदर उष्मागतिकी का जो टॉपिक है, कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट रिवीजन प्लस आपका प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट रिवीजन प्लस अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो इस टॉपिक को भूत बना देंगे। और ज़्यादा देर की क्लास नहीं है, हो सकता है या 2.5-3 घंटे की क्लास हो। एक ही क्लास के अंदर, एक ही दिन के अंदर कॉन्सेप्ट रिवीजन भी हो जाएंगे। क्वेश्चन में मैं बता दूं आपको, 70 से लेकर 100 के बीच में क्वेश्चन। डिपेंड करता है आपके प्यार और सपोर्ट पर, कितना रख पाते हो, कितना पेशेंस आपके अंदर है, कितना स्टेमिना आपके अंदर है कि क्लास के अंदर आप कंटिन्यू बने रहोगे। ध्यान रखिएगा, क्लास कल आने वाली है 10:30 बजे, कल 10:30 बजे। इसका मतलब मैथ्स की क्लास गायब हो जाएगी कल, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, 10:30 बजे आपके पास कल फिजिक्स की क्लास आएगी। ये महामैराथन आएगा। भेजना है ना, उनको भेज देना, दोस्तों को भेज दो, सहेलियों को भेज दो, जिसको भेजना है भेज देना क्लास, ठीक है? शेयर करना, एक बार ये वाला स्कोर दिखा देना 3000, है ना? समझ गए बेटा? ये वाला स्कोर दिख जाना चाहिए। 3000 बच्चे कल के क्लास में लाइव आने चाहिए मेरी आर्मी, ठीक है? अब ऑल द बेस्ट। फटाफट से एक बार आई लव माई पेरेंट्स का कमेंट चाहूँगा, सैल्यूटेशन चाहूँगा, रेस्पेक्ट चाहूँगा कि बच्चे रेस्पेक्ट दिखाएं अपने माँ बाप के लिए, है ना? फटाफट से एक बार, फटाफट से
आई लव माई पेरेंट्स का कमेंट कर दें और क्लास में पेटी पेक होकर बैठ जाएं। हम कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर। हम अलग अलग टाइप की जो लिमिट्स होती हैं उनके बेस पे क्वेश्चंस करेंगे। तो पूरा डेडिकेशन आप सभी लोगों का मैं देखना चाहूँगा। क्लास को शेयर नहीं किया है तो क्लास को शेयर कर दें। क्लास को लाइक नहीं किया है, लाइक में तो बहुत बड़ी कंजूसी है यार, लाइक में तो बहुत बड़ी कंजूसी है कि इस शहर नामुराद की इज्जत करेगा कौन, इस शहर नामुराद की इज्जत करेगा कौन, और अगर हम भी चले गए तो मैथ्स पढ़ाएगा कौन। इस शहर नामुराद की इज्जत करेगा कौन, हम भी चले गए तो मैथ पढ़ाएगा कौन। इस घर की देखभाल को वीरानिया तो हो, इस घर की देखभाल को वीरानिया तो हो, जाले हटा दिए तो हिफाजत करेगा कौन, जाले हटा दिए तो हिफाजत करेगा कौन। अब तो प्यार में कमी मत करो कम से कम जालिमो। ये हमारा प्यार है बेटा। ये हमारा प्यार है। चलो जी स्टार्ट करते हैं। लिमिट्स के मेथड में आपको बताऊंगा, लिमिट्स के मेथड। तो लिमिट्स कैलकुलेट करने के अंदर कल मैंने जो आपको बताए थे लिमिट कैलकुलेट करने में मेथड कि गुरुजी पहला जो टाइप होता है वो होता है आपका इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी होता है ना, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। और दूसरा टाइप का जो लिमिट होता है वो होता है 0 बाई 0। और 0 बाई 0 जो फॉर्म आपके पास होती है गुरुजी, उसको हम जो डील करते हैं वो करते हैं दो टाइप से। एक तो होता है आपका एल हॉस्पिटल, उसको बोला जाता है क्या, एल हॉस्पिटल रूल उसको बोला जाता है। दूसरा जो रूल होता है वो होता है आपका बाई एक्सपेंशन। क्या होता है, बाई एक्सपेंशन। और ये बहुत बड़ा शानदार वाला टॉपिक है बाई एक्सपेंशन। तीसरा जो आपका है वो है 1 की पावर इन्फिनिटी की फॉर्म, 1 की पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म। ठीक है, आज ही मैं कोशिश करूंगा इसको खत्म करने का, आज ही गेम ओवर कर दूंगा। तो ये कल की क्लास के अंदर मैंने आपको बता दिया था इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। कुछ इसके एग्जांपल्स और बच गए थे वो भी देख लो बच्चा। जब आपके पास जैसे ऐसा कोई एग्जांपल आए, ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पास आया, एक बच्चे ने कमेंट किया था वो मैंने देख लिया था, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, और अगर आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी अपॉन नीचे ए एक्स प्लस सी अगर आपके पास हो, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसमें हम क्या करते हैं बेटा। ऐसे क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखिएगा, लिमिट जब भी इन्फिनिटी होती है तो उसका सॉल्यूशन जब हम करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी होती है तो उसका सॉल्यूशन तभी पॉसिबल है जब ऊपर और नीचे की मैक्सिमम पावर बराबर हो। ऊपर और नीचे एक्स की मैक्सिमम पावर, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जब बराबर होगी तभी उसको सॉल्यूशन किया जा सकता है। अदरवाइज दो केस बनते हैं। दो केस कौन से कि गुरुजी ऊपर पावर ज्यादा हो तो ऊपर पावर मैक्सिमम पावर 2 है, नीचे मैक्सिमम पावर क्या है 1 है। तो इसका मतलब जब ऊपर पावर ज्यादा होती है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है, तो इसका जो आंसर आता है गुरुजी इन्फिनिटी आता है। मान लो कि अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन लिखा हुआ हो कि गुरुजी नीचे पावर ज्यादा आ जाए, अगर ये उल्टा हो, ऐसा हो कि ऊपर तो गुरुजी ए एक्स प्लस का सी है, नीचे आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी है। अब जब ऊपर पावर ज्यादा होगी तो इन्फिनिटी आएगा, जब नीचे पावर ज्यादा हो आपके पास तो वो क्या आएगा कि गुरुजी वो आएगा 0। आ गई क्या बात समझ में आपके? बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ फटाफट से, ठीक है ना। हाँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखते हैं। ऊपर पावर ज्यादा हो तो इन्फिनिटी आएगा, नीचे पावर ज्यादा हो तो 0, और जब दोनों की पावर बराबर होती है उसी को कैलकुलेट किया जा सकता है, उसी को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इसका भी सवाल बन जाता है, इसको अलग तरीके से पूछ लिया जाता है एग्जाम में। क्लियर हुआ बेटा, क्लियर हुआ? हाँ जी। आगे चलते हैं। आगे आपके पास जो केस है गुरुजी वो है आपका केस नंबर हत्या मर्डर वाला। वो है 0 बाई 0 फॉर्म। 0 बाई 0 फॉर्म, 0 बाई 0 फॉर्म को हम कैसे हैंडल करते हैं? 0 बाई 0 फॉर्म कि गुरुजी कैसे तो 0 बाई 0 फॉर्म आती है, इसको हैंडल करने का तरीका क्या है? तो इसको हैंडल करने का सबसे आसान जो तरीका है, हालांकि वो तो बाई एक्सपेंशन है, प्रसार है ना, लेकिन क्या होता है कि कई तो उसको पढ़ाते ही नहीं है, वो मतलब ऐसे छोड़ दिया जाता है, बच्चे प्रसार कौन से याद करेंगे। लेकिन मेरी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मैं कहूंगा कि एक्सपेंशन जो है वो टॉप तरीका माना जाता है। हम जेई मेंस एडवांस जब पढ़ाते हैं तो वो जो तरीका है गुरुजी एक्सपेंशन वाला तरीका, उसको हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। क्यों? क्योंकि वो बेस्ट मेथड होता है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आपके लिए जो सिंपल लेवल के सवाल आते हैं वो एल हॉस्पिटल रूल जो है उसके अकॉर्डिंग, एल हॉस्पिटल रूल उसके अकॉर्डिंग हम कैसे इसको सोल्व करते हैं कि गुरुजी जब भी आपके पास एल हॉस्पिटल रूल होता है, एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, जब भी लिमिट अप्लाई करने पर 0 बाई 0 फॉर्म बनती है
तो न्यूमिरेटर का और डिनोमिनेटर का तब तक डिफरेंशिएशन करते हैं जब तक कि 0/0 फॉर्म न हट जाए। फिर से सुनना, ध्यान से सुनना। जब भी एल आपके पास लिमिट अप्लाई करने से 0/0 फॉर्म बनती है, 0/0 फॉर्म अगर आपके पास बनती है, तो ऐसे केस में न्यूमिरेटर का डिनोमिनेटर का अलग अलग तब तक डिफरेंशिएशन करते हैं कि जब तक कि 0/0 फॉर्म नहीं हट जाए। अस्पताल का नियम। चलो बच्चा, जैसे एक छोटा सा नमूना पेश करता हूं आपके सामने कि गुरुजी लिमिट x टेंड्स टू 0 है आपके पास, और ऐसा लिखा हुआ है sin x अपॉन x लिखा हुआ है, sin x अपॉन x। आपने यहाँ पर लिमिट अप्लाई किया तो गुरुजी ये तो आया, ऊपर तो आया sin 0, आपने नीचे रखा 0 तो गुरुजी ये भी आया क्या 0। इसका मतलब गुरुजी sin 0 की वैल्यू 0, नीचे भी क्या 0, इसका मतलब 0/0 फॉर्म आया। 0/0 फॉर्म के केस में एल हॉस्पिटल काम करेगा, और उस केस में ऊपर वाले का अलग से डिफरेंशिएशन, न्नीचे वाले का अलग से डिफरेंशिएशन। sin x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा cos x। u/v से मत करना बेटा, u/v से नहीं, इसमें न्यूमिरेटर का अलग से, डिनोमिनेटर का अलग से होता है। sin x का डिफरेंशिएशन cos x, और x का डिफरेंशिएशन कितना 1। और अब यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0। x बराबर जब आप 0 इसके अंदर रखोगे तो वो क्या आएगा गुरुजी cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई 1। इसका मतलब इसका जो आंसर आया वो कितना आ गया 1 आ गया। हाँ जी, हाँ भाई, आया कि नहीं आया समझ में, है ना। अलग अलग करते हैं दोनों का। और देखो और नमूने हैं, तो ये आपके पास एल हॉस्पिटल का एक छोटा सा नमूना है जो मैंने आपके सामने पेश किया है। अगला नमूना देखो। चलो जी, ऐसा बेटा आपके पास ऐसा दे रखा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x आपके पास दे रखा है। ऐसा क्वेश्चन आया। मान लो कि जब आपने यहाँ पे 0 पुट किया, ऊपर यहाँ पे 0, तो इसका मतलब e की पावर 0 माइनस 1 अपॉन 0। e की पावर 0 कितना 1, 1 माइनस 1/0, इसका मतलब 0/0 फॉर्म। क्या 0/0 फॉर्म। और 0/0 फॉर्म जब भी आपके पास आती है तो एल हॉस्पिटल को याद किया जाता है। एल हॉस्पिटल के अनुसार हम क्या करते हैं, ऊपर वाले का तो अलग से, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, और 1 का कितना 0, x का कितना 1। और जब अब यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखो e की पावर 0 अपॉन 1, e की पावर 0 की वैल्यू 1, 1 अपॉन 1, आंसर कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो बात समझ में आई होगी। एल हॉस्पिटल कहाँ पे काम में आता है, एल हॉस्पिटल उन क्वेश्चंस के अंदर काम में आता है जहां पर क्या हो आपके पास, बात समझ गए, जहां पे 0/0 फॉर्म आती हो। तो न्यूमिरेटर का अलग से होता है, डिनोमिनेटर का अलग से डिफरेंशिएशन होता है, और दोनों का डिफरेंशिएशन करने के बाद में हम उसके अंदर लिमिट आपकी अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और भी ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। और एग्जांपल देखो, और एग्जांपल आपके पास ऐसा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 अगर आपके पास आ गया 10x अपॉन x आ गया, 10x अपॉन x, 0 आपने रखा, 0 रखने से क्या आया 10 0, और नीचे आपने 0 रखा, 10 0 की वैल्यू क्या 0, नीचे भी क्या है 0, इसका मतलब 0/0 फॉर्म आई। और जब भी 0/0 फॉर्म आती है तो एल हॉस्पिटल रूल, और इसके अकॉर्डिंग 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x, और x का डिफरेंशिएशन 1, लिमिट यहाँ पे अप्लाई हो जाती है, लिमिट x टेंड्स टू x बराबर 0 रखा तो इसका मतलब गुरुजी सेक स्क्वायर 0 अपॉन 1, सेक 0 की वैल्यू 1, इसका मतलब आंसर आपका कितना आ गया 1 आ गया। आया कि नहीं आया बेटा, है ना। हाँ, बहुत बढ़िया। लिमिट पुट करके चेक कर लेते हैं, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, 0/0 फॉर्म, और 0/0 फॉर्म अनिर्धारीय अनडिटरमाइंड फॉर्म होती है। उसको सोल्व करने के लिए एल हॉस्पिटल वाला तरीका इस तरीके से हम लगा देते हैं। बेटा ये एल हॉस्पिटल का जो तरीका है वो यूनिवर्सल तरीका नहीं है, यूनिवर्सल तरीका नहीं है। एक और क्वेश्चन देखना आप ऐसा, अच्छा, है ना। तो ये आपके पास कुछ सिंपल से एग्जाम्पल थे जो हमने डील किए, है ना, एल हॉस्पिटल से। अब मैं इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस आपको और करवाता हूं, है ना, और क्वेश्चंस करवा देता हूं। जैसे बच्चा ये क्वेश्चन आपके सामने आया, e की पावर अल्फा x माइनस e की पावर बीटा x अपॉन, बेटा ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ऊपर एक बार नीचे एक बार डिफरेंशिएशन करने से आंसर आ जाएगा। अपन बार बार तब तक करेंगे जब तक कि 0/0 फॉर्म न हट जाए। ठीक है, चलो जी, यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। जरा आप देखो, लिमिट पुट करोगे e की पावर 0, e की पावर 0 माइनस e की पावर 0 अपॉन यहाँ पर क्या साइन 0 माइनस क्या है साइन 0, e की पावर 0 कितना 1 माइनस 1/0, 1 माइनस 1 क्या हुआ 0, इसका मतलब 0/0 फॉर्म आ गई। क्या आई 0/0 फॉर्म।
और 0/0 फॉर्म के केस में क्या होता है, एल हॉस्पिटल को याद किया जाता है। e की पावर अल्फा एक्स का डिफरेंशिएशन कि गुरुजी e की पावर अल्फा एक्स का अल्फा एक्स, और अल्फा इसके अंदर से आपके पास मल्टीप्लाई में आगे आ जाएगा, माइनस e की पावर बीटा एक्स का, e की पावर बीटा एक्स का, e की पावर बीटा एक्स, और बीटा एक्स का और करेंगे तो क्या आ जाएगा, बीटा आगे आ जाएगा। साइन अल्फा एक्स का क्या होगा कि गुरुजी कोस अल्फा एक्स, इसके अंदर से अल्फा आपका बाहर आ जाएगा। इसका अगर आप करोगे तो माइनस साइन का करोगे तो कोस बीटा एक्स, और बीटा एक्स का और करोगे तो बीटा, दोनों का अलग अलग कर दिया मैंने। अब यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 0 यहाँ पे रखोगे तो 1, ये वाला कितना 1, ये कितना 1, और ये कितना 1, ऊपर क्या बचा अल्फा माइनस बीटा, और नीचे क्या बचा अल्फा माइनस बीटा, ये दोनों आपस में कैंसिल, आंसर कितना आ गया 1। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आपके पास आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भाई, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? हाँ चलो जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इन्फिनिटिव के अंदर भी लगा सकते हैं, इनफाइनेट अपॉन इनफाइनेट में भी लगा सकते हैं, है ना, लेकिन क्वेश्चन बनना चाहिए, क्वेश्चन बनना चाहिए उससे। चलो जी, ये हुई बात आपके पास इस क्वेश्चन की। अगला सवाल एक और हम देखते हैं। लो जी, ये प्यारा क्वेश्चन है और ये आपका एयरफोर्स के एग्जाम में रिपीटेड सवाल है, एयरफोर्स के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। साइन एक्स डिग्री अपॉन एक्स आपके पास है, साइन एक्स डिग्री अपॉन एक्स। तो गुरुजी ऐसे सवाल को किस तरीके से किया जाता है कि सर ये जो आपके पास है ना एक्स डिग्री, इस एक्स डिग्री को आप रेडियन में चेंज कर लो, पाई बटे 180 इंटू एक्स, अब हो गया रेडियन में चेंज, और नीचे आपके पास कितना है x, और लिमिट आपके पास है x टेंड्स टू 0, लिमिट है x टेंड्स टू 0। जब आप x बराबर 0 इसमें रखोगे तो ऊपर क्या आएगा साइन 0, और नीचे क्या आएगा 0, इसका मतलब 0/0 फॉर्म आएगी। और 0/0 फॉर्म के केस में करते हैं डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करो साइन का, क्या कोस पाई बटे 180 इंटू एक्स, और फिर इन दोनों का करोगे इसका, इसके अंदर वाले का, तो एक पाई बटे 180 आगे आ जाएगा, और x का कितना हो जाएगा 1, नीचे वाले x का कितना 1। अब लिमिट अप्लाई करके देखो एक बार, लिमिट x टेंड्स टू 0, x बराबर 0 रखोगे तो कोस 0 की वैल्यू कितनी 1, इसका मतलब अब आपका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, पाई बटे 180 आ जाएगा। इसका मतलब अब जो आपका राइट आंसर आया वो क्या आ जाएगा, पाई बटे 180, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ये मोस्ट रिपीटेड सवाल है बेटा एग्जामिनेशन का, ठीक है ना, तो ध्यान रखना, डिग्री वाले क्वेश्चन को डायरेक्ट मत कर देना, कहीं आप 1 कर दो, ठीक है। हाँ जी, पहले रेडियन में चेंज करना पड़ता है डिग्री को, फिर करना पड़ता है सवाल। चलो जी आगे चलिए। लो जी, ऐसा क्वेश्चन आया, x बराबर जब हम इसके अंदर 0 पुट करते हैं तो इसका मतलब 2 की पावर 0 माइनस 1 अपॉन यहाँ पर 0 पुट किया तो 1 प्लस का 0 और माइनस आपका क्या है 1, तो 2 की पावर 0 1, 1 माइनस 1 0, 0/0 फॉर्म। और 0/0 फॉर्म के केस में दोनों का ऊपर और नीचे वाले का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा कि गुरुजी 2 की पावर x log 2 हो जाएगा, और 1 का क्या 0 अपॉन स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन, स्क्वायर रूट का 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स, इसके अंदर वाले का करोगे तो 1 ही आएगा, और माइनस 1 का करोगे 0। x बराबर जब आप इसमें 0 पुट करोगे तो 2 की पावर 0 तो कितना 1 इंटू लॉग 2 हो जाएगा, और जब आप 0 यहाँ पे पुट करोगे तो 1/2 आ जाएगा, ये 2 आपका चला जाएगा ऊपर, इसका मतलब आपके पास बच जाएगा 2 log 2 बच जाएगा, क्या 2 log 2, और 2 log 2 आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन है, ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए, है ना। चलो जी बहुत बढ़िया बेटा, करते जाओ इसी तरीके से प्रैक्टिस करते जाओ, है ना। लो जी, एक और सवाल आपके सामने पेश किया है मैंने, एक और सवाल, फिर ऐसे क्वेश्चंस को ही एक रामबाण इलाज है एक्सपेंशन, वो बहुत बढ़िया लॉजिक है, बच्चे क्या करते हैं उसको भूल जाते हैं, उसको तो मतलब सीरियसली नहीं लेते हैं। अधिकतर क्वेश्चन एल हॉस्पिटल से हो जाते हैं, लेकिन जो एल हॉस्पिटल जहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड बनता है वहाँ पे एक्सपेंशन काम में आता है, वो सिखाऊंगा मैं कैसे एक्सपेंशन करते हैं। चलो जी, ये सवाल आपके पास है, जब आप इसमें 0 पुट करोगे तो 0, 2 की पावर 0 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस कोस 0, कोस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो 1 माइनस 1 नीचे आपका क्या हो जाएगा 0, और ऊपर भी क्या 0, इसका मतलब आपके पास आ जाएगा गुरुजी 0/0 फॉर्म, और 0/0 फॉर्म के केस में एल
एल हॉस्पिटल लगाओ इसके अंदर, एल हॉस्पिटल लगाओगे तो आपके पास देखो क्या आ जाएगा, x तो कांस्टेंट है, 2 की पावर x माइनस 1 का करोगे तो 2 की पावर x log 2 और 1 का किया तो क्या 0। ये तो हुआ u इंटू वी से करेंगे दोनों का। अब 2 की पावर x माइनस 1 ये तो कांस्टेंट और x का करोगे तो 1, और नीचे आपके पास क्या है कि 1 का तो गुरुजी 0 और cos x का किया तो माइनस साइन x, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का साइन x। बात समझ में आई होगी आपके कि गुरुजी अब क्या करें, अरे अब आप लिमिट अप्लाई करके तो देखो एक बार x बराबर 0 पुट करके देखो कि x बराबर 0 पुट करने से ये पूरा 0, 2 की पावर 0 1, 1 माइनस 1 0, नीचे भी क्या 0, वापस गुरुजी 0/0 फॉर्म आ गई। और जब वापस 0/0 फॉर्म आ जाती है तब फिर से एक बार एल हॉस्पिटल को याद कर लेते हैं, फिर से एल हॉस्पिटल। तो अगर आप नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करोगे साइन का तो क्या हो जाएगा कोस, इन दोनों का करोगे तो इसके अंदर से log 2 तो आपका क्या है कांस्टेंट, u इंटू वी से करोगे तो x तो कांस्टेंट, 2 की पावर x का 2 की पावर x log 2 और प्लस 2 की पावर x तो कांस्टेंट, x का कितना 1। ये हो गया आपके पास इस पूरे का u इंटू वी से डिफरेंशिएशन। और 2 की पावर x का कि गुरुजी 2 की पावर x का होगा 2 की पावर x log 2 और 1 का क्या हो गया 0। अब आप एक बार इसके अंदर लिमिट अप्लाई करके देखें क्या सवाल बन रहा है या नहीं बन रहा। x बराबर जब आप इसके अंदर 0 अप्लाई करके देखेंगे तो क्या सवाल बन रहा है कि नहीं बना, कि गुरुजी 0 अप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म तो क्या हो जाएगी आपकी 0, ये वाली टर्म हो जाएगी आपकी क्या 0 अप्लाई करने से। और जब आप 0 यहाँ पे पुट करोगे तो 2 की पावर 0 कितना 1, इसका मतलब यहाँ पे तो बचा log 2 और 0 पुट करने से 2 की पावर 0 1, मतलब आपका log 2 बन गया। नीचे कोस यहाँ पे 0, कोस 0 की वैल्यू 1, log 2 और log 2 क्या हो गया 2 log 2 बना क्वेश्चन। अब काफी बच्चे कहेंगे गुरुजी इतना बड़ा अगर हम सवाल करें तो हमारी तो 12 बज गई, सही है क्या, इतना बड़ा सवाल किया तो 12 बज गई। लेकिन बेटा ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से करना ही नहीं था, ये वाला क्वेश्चन आपने एल हॉस्पिटल से जो किया ना वो करना ही नहीं था। क्यों, क्योंकि गुरुजी ऐसे क्वेश्चन जब बड़े बनते हैं ना एल हॉस्पिटल में, वहां पे गुरुजी एक्सपेंशन को याद किया जाता है, एक्सपेंशन को। और एक्सपेंशन के अंदर मैं बताऊं आपको, जैसे एक्सपेंशन मतलब प्रसार, अगर आपने याद कर लिया प्रसार याद कर लिया तो यही जो क्वेश्चन है वो एक स्टेप का आंसर आएगा, एक स्टेप में आंसर आएगा। एक्सपेंशन का कोई भी क्वेश्चन हो उस एक्सपेंशन की क्वेश्चन में एक स्टेप में आंसर आता है, एक स्टेप में, लेकिन आप उसको हार्ड समझ के छोड़ देते हो, ठीक है ना, हाँ हार्ड समझ के छोड़ देते हो, इसी वजह से वो क्वेश्चन बड़ा बन जाता है, ठीक है, वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। चलो जी और करते हैं क्वेश्चन, जैसे ये वाला क्वेश्चन है आपके पास है ना, फिर उसके बाद में मैं कराऊंगा आपको कि कैसे हम एक्सपेंशन से करते हैं। गुरुजी आपने यहाँ पे 0 रखा तो इसका मतलब आपके पास साइन 0 रखा तो log 1 और नीचे आपके पास कितना 0, साइन 0 की वैल्यू 0, इसका मतलब log 1 की वैल्यू 0/0 फॉर्म आ गई। और 0/0 फॉर्म के केस में एल हॉस्पिटल को याद करो, साइन x का डिफरेंशिएशन कि गुरुजी कोस x, अरे log 1 माइनस x का डिफरेंशिएशन कि गुरुजी log x का 1/x होता है, और 1 माइनस x का गुरुजी -1, और नीचे गुरुजी x स्क्वायर का कितना 2x। अब लिमिट अप्लाई करें, देखिए एक बार, लिमिट x टेंड्स टू 0, जब आप 0 यहाँ पे अप्लाई करोगे तो cos 0 की वैल्यू 1, 0 यहाँ पे रखा तो 1/1 1 ये वाला 1 ये वाला, 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, फिर नीचे भी क्या हो गया 0, फिर से 0 आ गया। जब भी 0/0 आ जाता है एल हॉस्पिटल को याद कर लेते हैं, है ना। cos x का डिफरेंशिएशन किया, वापस एक बार फिर से एल हॉस्पिटल, माइनस का साइन x, -1/x, इस पूरे को अगर x मानते हैं 1/x का होता है -1/x², -1/x², और इस टर्म का अगर हम करेंगे 1 का तो 0 और -x का -1, माइनस से ये प्लस का हो गया, और गुरुजी नीचे आपके पास जो 2x है उसका क्या हो गया 2 हो गया। अब इस पे लिमिट अप्लाई कर दो, राजी राजी आ जाएगा ट्रैक पर। x बराबर 0 रखा, साइन 0 की वैल्यू 0, x बराबर 0 रखा, क्या बचा 1 को माइनस से मल्टीप्लाई किया, -1/2, इसका मतलब माइनस का 1/2 आपका राइट आंसर, और वो कौन सा ऑप्शन आ गया, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। राइट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन -1/2। अब ये क्वेश्चन भी देखो थोड़ा बड़ा बना, और इसी को मैं सिखाऊंगा आपको
कि कैसे एक्सपेंशन से सोल्व करते हैं, अभी सिखाऊंगा, रुको थोड़ी देर, एक्सपेंशन से सिखाऊंगा कि कैसे ऐसे क्वेश्चंस को डील किया जाता है। कुछ एक्सपेंशन याद करना पड़ेगा बस आपको। चलो जी, अगला सवाल, ये कंपटीशन एग्जाम के अंदर आ चुका है, इंपॉर्टेंट सवाल है। कैसे हम एल हॉस्पिटल लगाते हैं, जरा अप्लाई करते हैं कि गुरुजी लिमिट x टेंड्स टू 1 है, अगर आपने 1 यहाँ पे रखा तो क्या आ जाएगा g1 माइनस क्या आ जाएगा g1, और गुरुजी नीचे 1 माइनस 1, 1 से 1 गया, g1 से g1 गया, g1 ही खत्म हो गया इस क्वेश्चन का, तो है g1 ही खत्म हो गया इस क्वेश्चन का, 0/0 फॉर्म। और 0/0 फॉर्म के केस में एल हॉस्पिटल गुरुजी gx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, gx का डिफरेंशिएशन होता है g डेस x, और g1 का क्या गुरुजी, g1 तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू क्या 0। नीचे क्या है x का कितना 1 और 1 का कितना 0, इस पर हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, और लिमिट x टेंड्स टू कितनी है 1 अगर आप यहाँ पे रखोगे तो क्या आ जाएगा g डेस 1, समझ गए। g का डिफरेंशिएशन करना है तो क्या आ जाएगा g डेस, उसमें x की जगह कितना रख दो 1, ये रहा आपका g, और इस g का एक बार डिफरेंशिएशन कर दो कि माइनस, और फिर क्या है स्क्वायर रूट का क्या होता है 1/2 अंडर रूट x, 1/2 अंडर रूट x। अब अंडर रूट के अंदर की संख्या का, इस संख्या का 25 का तो 0 माइनस x स्क्वायर का कि गुरुजी माइनस का 2x। अब आप यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट कितनी है 1 रख दो, 1 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस, 1 रखोगे तो 2 बचेगा, और 2 यहाँ पे अगर आप 1 रखोगे तो 25 माइनस 1 आ जाएगा, 25 माइनस 1 24 हो गया, इसका मतलब 1/√24, 1/√24 राइट आंसर। 1/√24 है क्या ऑप्शन के अंदर, नहीं है, और नहीं है तो राइट आंसर कौन सा आएगा, डी ऑप्शन, 1/√24 राइट आंसर आया। डिफरेंशिएशन करना था और कुछ नहीं करना था बेटा, डिफरेंशिएशन करना था और कुछ नहीं करना था। हाँ जी, डी ऑप्शन सही आंसर आएगा। हाँ, जीवन ही खत्म हो गया क्वेश्चन का। चलो जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लो जी, एक ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आया, मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन का मुझे आंसर दें, सोल्व करें और बताएं कौन सा ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन में सही आएगा। यह है एल हॉस्पिटल का तरीका लगाओ, क्या होगा इस क्वेश्चन में सही आंसर, फटाफट से बताओ। सेम वही कॉन्सेप्ट का सवाल है, कि गुरुजी जब x बराबर 9 हम यहाँ पे रखें तो क्या आएगा f9 का स्क्वायर रूट -3 अपॉन आपके पास स्क्वायर रूट 9 - 3, इसका मतलब गुरुजी आपने दिया है तो 0/0 फॉर्म ही आएगा। f9 की वैल्यू दे रखी है भगवान ने, f9 की वैल्यू कितनी है 9 का स्क्वायर रूट किया 3 - 3 0, नीचे 3 - 3 0, 0/0 फॉर्म आई। अब 0/0 फॉर्म के केस में डिफरेंशिएशन ऊपर वाले का, इस fx का स्क्वायर रूट का करेंगे पहले, तो क्या आएगा 1/2 रूट fx, स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन। फिर fx का करोगे, fx का क्या f डेस x, 3 का क्या 0। अब नीचे वाले स्क्वायर रूट का, नीचे स्क्वायर रूट x जो दे रखा है ना, इसका डिफरेंशिएशन, 3 का तो 0 हो ही जाएगा, 1/2 रूट x। अब इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 9 रख दो। अगर आप ये देखो 2 से 2 कट गया, 9 अगर आप यहाँ पे रखोगे तो वो क्या आएगा आपका, कि वो आएगा गुरुजी f डेस 9 अपॉन स्क्वायर रूट f9, और नीचे आपके पास 1/√9 आ जाएगा। f डेस 9 की वैल्यू कितनी है कि गुरुजी 4, और f9 की वैल्यू कितनी है 9, और उसका स्क्वायर रूट अपॉन 1 स्क्वायर रूट, इसका मतलब कितना आया 4। इसका राइट आंसर जो आ जाएगा आपके पास सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। अभी बताऊंगा कैसे करते हैं एक्सपेंशन, थोड़ा सा पेशेंस रखो। एक्सपेंशन वाले जो क्वेश्चन है ना वो मैं बताऊंगा, है ना, कि कैसे एक्सपेंशन होगा कि नहीं होगा। चलो जी, ऐसे सवालों को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो और आप रेशनलाइजेशन से भी कर सकते हो, एल हॉस्पिटल से भी कर सकते हो। अगर आप इसके अंदर 0 रखते हो, सोल्व करके बताओ मुझे क्या आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कि गुरुजी x बराबर 0 रखा तो ऊपर 0, x बराबर 0 रखा तो √1 माइनस यहाँ पे √1, 1 - 1 0, इसका मतलब 0/0 फॉर्म, क्या 0/0 फॉर्म।
और 0/0 फॉर्म के केस में डिफरेंशिएशन होता है। x का डिफरेंशिएशन ऊपर वाले का कितना 1, नीचे इस स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 √1 + x, ठीक है, माइनस इस स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो कितना आएगा, वो आएगा 1/2 √1 - x। इसके अंदर वाले का करोगे, इसका 1 का तो 0 और माइनस x का कितना आ जाएगा -1। तो इसका मतलब यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट x टेंड्स टू 0, x बराबर 0 रखोगे तो गुरुजी ये तो 0, ये भी क्या 0, तो ये आया आपके पास 1/2 और माइनस माइनस प्लस कितना 1/2, 1/2 + 1/2 कितना 1। इसका मतलब राइट आंसर कितना 1। इसका मतलब राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा। बच्चे दे रहे हैं ए आंसर गलत है, ए तो सरासर गलत है। ठीक हुआ, चलो जी, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलो जी, अब हम जो तरीके हैं क्वेश्चंस को करने के तरीके, वो हम देखते हैं बाई एक्सपेंशन कि किस तरीके से एक्सपेंशन वाला क्वेश्चन किस तरीके से किया जाता है। बाई एक्सपेंशन, प्रसार से देखना बहुत सिंपल पड़ता है। प्रसार से जब हम लिमिट कैलकुलेट करते हैं वो बहुत सिंपल पड़ती है। उसके बाद में एक तरीका 1 की पावर इन्फिनिटी वाला और बचेगा कि गुरुजी जब भी हम प्रसार से करते हैं, प्रसार से जब भी हम ये करते हैं सोल्व, तो उसके लिए कुछ का प्रसार आपको याद रहना चाहिए, कुछ का प्रसार आपको याद रहना चाहिए। जैसे मैं बात बताऊं आपके पास कि साइन एक्स, e की पावर x का देख लो पहले, e की पावर x का प्रसार 1 + x + x² / 2 होता है ना, और प्लस आगे आपके पास x³ / 3 और लास्ट में चलकर आपके पास इनफाइनाइट टर्म्स इसकी ऐसी आती है, ठीक है। और एक आपके पास लिखा हुआ है e की पावर -x का, गुरुजी ये होता है -x प्लस आपके पास x² / 2, मतलब अल्टरनेट सीक्वेंस में प्लस माइनस होते हैं इसके अंदर, अल्टरनेट सीक्वेंस में प्लस माइनस होते हैं अगर आप e की पावर में माइनस लिखते हो। तो गुरुजी इसका यूज बताओ पहले, तो इसका यूज कहाँ पे करते हैं, कैसे करते हैं, वो तरीका देखो। चलो बच्चा, एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा एक छोटा सा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 है, e की पावर x -1/x है, ऐसा क्वेश्चन आया गुरुजी। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको e की पावर x का प्रसार करना है ना, x की पावर e की पावर x का प्रसार है। अब मैं आपको कहूँगा बच्चों को सबसे पहली बात कि बेटा एक्सपेंशन जो है वो कुछ फिक्स फंक्शन के ही होते हैं, सारे फंक्शन का प्रसार नहीं होता है, एल्जेब्रिक का सबका प्रसार नहीं होता है। तो प्रसार किस किस का होता है, जैसे e की पावर x का आ गया, e की पावर -x का आ गया, log 1 + x का आ गया, log 1 - x का आ गया, या a की पावर x का आ गया, या ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर साइन कोस टेन का आ गया। ऐसे ऐसे कुछ फंक्शन का ही प्रसार होता है। तो अगर उनमें से फंक्शन, इनमें से कोई फंक्शन आपको नजर आए जिसका प्रसार मैंने लिखाया, तो उसके अंदर बाई एक्सपेंशन आप तरीका लगा सकते हो। अब बच्चों के लिए सबसे बड़ी महाभारत है कि गुरुजी कितने टर्म तक हम प्रसार करेंगे, ये सबसे बड़ी महाभारत है। तो मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि नीचे जितनी मैक्सिमम पावर आए, नीचे जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतनी मैक्सिमम पावर ऊपर आ जाए, उतना ही प्रसार करो। लाइन लिख लो, नोट डाल के ये वाली लाइन लिख लो कि डिनोमिनेटर की मैक्सिमम पावर, प्रसार की जो पावर होगी, प्रसार की जो पावर है वो डिनोमिनेटर की मैक्सिमम पावर के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। प्रसार की पावर, प्रसार जो आप करते हो, प्रसार की पावर जो आपके पास होगी, एक्सपेंशन की जो पावर होगी, इक्वल टू होना चाहिए डिनोमिनेटर की मैक्सिमम पावर। डिनोमिनेटर की मैक्सिमम पावर के बराबर ही हम प्रसार करेंगे, डिनोमिनेटर की मैक्सिमम पावर के बराबर ही प्रसार करेंगे, ठीक है ना। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे ज्यादा और ऊपर ज्यादा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप डिनोमिनेटर की मैक्सिमम पावर तक ही ऊपर वाले का प्रसार करो। जैसे आपके पास e की पावर x का प्रसार देखो, आप e की पावर x का प्रसार, कि e की पावर x का प्रसार गुरुजी होता तो इनफाइनाइट टर्म तक है, लेकिन इनफाइनाइट टर्म लिखने से क्या मतलब है, हम स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे और वो कितनी, गुरुजी e की पावर x का प्रसार उतना करना है जितनी नीचे मैक्सिमम पावर कितनी है 1, तो मैक्सिमम पावर 1 आ जाए उतना ही प्रसार करो। इसका मतलब इसका प्रसार e की पावर x में 2 ही टर्म लिखूंगा मैं, क्या 1 + x, इसका प्रसार हो गया e की पावर x का, फिर क्या है -1 और नीचे क्या है आपका x, ये इससे कटा, x से x कट गया और आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। इसका राइट आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। क्लियर हुआ क्या बच्चा, फटाफट से बताओ, ठीक है।
हाँ, बेस्ट वे है क्वेश्चन को अगर आप फोड़ना चाहते हो तो प्रसार आपको याद करना पड़ेगा, प्रसार याद कर लो, ठीक है। प्रसार याद करोगे तो फायदे में रहोगे, बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे, ठीक है। चलो जी, अगर गुरुजी इसी के अंदर थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड मामला आ जाए, और कॉम्प्लिकेटेड मामला कई बार फंस जाता है क्वेश्चन में, तो मैं आपको एक बार सारे जो प्रसार है वो बता दूं, उसके बाद में हम आगे चलते हैं, ठीक है ना। सारे प्रसार एक बार में याद करवा दूं, स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर पीडीएफ आपको मिल जाएगा। जैसे सबसे पहली बात e की पावर x का प्रसार, e की पावर x का प्रसार है, याद करवा दूंगा, अभी याद हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण प्रसार है। e की पावर x का प्रसार होता है 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 और प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। इसके अंदर एक एक पावर बढ़ती जाती है। e की पावर अगर प्लस की आती है तो सारी ही टर्म जो होती है वो किसकी आती है, प्लस की। लेकिन अगर e की पावर में माइनस आ गया तो इसके अंदर अल्टरनेट सीक्वेंस में प्लस माइनस आ जाता है। अल्टरनेट सीक्वेंस में प्लस माइनस आता है, पहला प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, e की पावर माइनस के केस में। log 1 प्लस एक्स का प्रसार, तो मैं एक चीज बताऊंगा, log का प्रसार याद करने में, log का प्रसार जब भी करना हो तो ध्यान रखना log हमेशा 1 के साथ में प्लस, यहाँ पे 1 प्लस या 1 माइनस की फॉर्म में होना चाहिए। अगर 1 प्लस है तो अल्टरनेट सीक्वेंस में प्लस माइनस, और माइनस है तो सारी ही टर्म माइनस में, ऑल टर्म्स माइनस में होती है log 1 माइनस एक्स में। ऑल टर्म्स नेगेटिव होती है, ऑल टर्म्स नेगेटिव होती है log 1 माइनस के एक्स के केस में। दूसरी चीज इनको याद करने का लॉजिक ये है कि गुरुजी इसमें फैक्टोरियल नहीं आता। क्या? फैक्टोरियल नहीं आता, इसमें फैक्टोरियल नहीं आता है। log के अंदर और 10 के अंदर फैक्टोरियल नहीं आता, याद रख लेना। log में और 10 में फैक्टोरियल नहीं आता है, log में और 10 में फैक्टोरियल नहीं आता। फिर बात करते हैं a की पावर x का प्रसार। a की पावर x का 1 प्लस एक्स log a का स्क्वायर, सेम एज इट इज ऐसा का ऐसा ही होता है, e की पावर x के जैसा ही। लेकिन यहाँ पे अगर log e होता तो वो 1 हो जाता, log e का स्क्वायर है, बात वही है। इसमें भी सारे ही टर्म किसके आते हैं, प्लस के आते हैं, ठीक है। हाँ, चलो आगे देखते हैं। ये याद करने पड़ते हैं, ये तो याद करने पड़ते हैं। साइन एक्स का प्रसार, साइन एक्स के प्रसार के लिए याद कर लो कि इसके अंदर जो पावर आती है वो ओड पावर्स आती है। ओड पावर आती है 2 के केस में। ओड पावर आपके पास 10 के केस में आती है, और साइन के केस में ओड पावर आती है, विषम पावर आती है, इनकी पावर विषम होती है। लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है कि गुरुजी इसमें फैक्टोरियल नहीं, इसके अंदर फैक्टोरियल नहीं होता है, इसमें फैक्टोरियल नहीं होता, ठीक है। log में और 10 में फैक्टोरियल नहीं होता, साइन में भी फैक्टोरियल होगा, कोस में। कोस की कहानी क्या है कि गुरुजी इसके अंदर इवन पावर आती है। इवन पावर मतलब इसके अंदर आपकी पावर जो आएगी वो क्या आएगी, सम पावर आएगी, ठीक है। 2 आएगी, 4 आएगी, 6 आएगी। कोस के अंदर 10 में भी सम पावर आती है, ठीक है। हाँ, चलो जी, log 1 माइनस एक्स का गलत है। log 1 माइनस एक्स का जो मैंने लिखा है ना बेटा, ये तो सही है। और फिर आपको जो पसंद आए, जो जहां से सही मिले वहां से लिख लेना ठीक है। हाँ, चलो जी, ये बात भी इनवर्स वाले ज्यादा काम में नहीं आते हैं, ज्यादातर जो काम में आएंगे वो उतने काम में आएंगे। एक आपको ये वाला प्रसार याद रखना है, 1 प्लस एक्स की पावर n, तो 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2x स्क्वायर, ये आपके पास प्रसार है, ठीक है। अब इन्हीं से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, जो पहले क्वेश्चंस अपने करवाए थे वो क्वेश्चंस भी प्रसार से हो सकते हैं, वो भी मैं तरीका बताऊंगा, है ना। और ये स्टैंडर्ड लिमिट के कुछ क्वेश्चंस है। पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा दूं जो मैंने आपको किससे करवाए हैं, जो क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे आपके एल हॉस्पिटल से करवाए थे, उन्हीं क्वेश्चंस को मैं आपको प्रसार से करवाता हूं। ये देखना, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है अपने पास, साइन एक्स प्लस log 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ है। साइन एक्स, ऐसा क्वेश्चन है मेरे पास, साइन एक्स प्लस log 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। अब आपको याद रहना चाहिए क्या, प्रसार अगर याद रहेगा तो काम आसानी से हो जाएगा। चलो जी, साइन एक्स का प्रसार मैंने क्या लिखाया कि साइन एक्स का प्रसार होता है एक्स क्यूब माइनस ऐसा, एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस फैक्टोरियल 3 एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, और ऐसा चलता रहेगा अनंत पदों तक। और गुरुजी log 1 माइनस एक्स का प्रसार, log 1 माइनस एक्स का प्रसार होता है माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3, ऐसा। लेकिन मैंने क्या कहा था, आपको किसी भी टर्म का प्रसार करो, नीचे जितनी मैक्सिमम पावर है बस वहीं तक ऊपर वाले का प्रसार करो,
नीचे जितनी मैक्सिमम पावर आती है उतना ही ऊपर वाले का प्रसार करना है। नीचे मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो साइन का प्रसार 2 पावर तक ही करना है, 2 पावर आ जाए उतना ही करना है। तो इसका प्रसार में लिखता हूं, देखना सॉल्यूशन कैसे करते हैं प्रसार से, कि गुरुजी लिमिट x टेंड्स टू 0 है, साइन के प्रसार में 2 पावर गुरुजी आती ही नहीं तो कोई बात नहीं, उससे कम ही आ जाए, तो 2 पावर इसमें 3 आ गई, 3 लिखने की जरूरत नहीं। साइन x का प्रसार केवल एक बार ही, लॉग का प्रसार कि लॉग के प्रसार में तो 2 पावर आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 तक कर लो, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और नीचे कितना, नीचे है गुरुजी एक्स स्क्वायर, तो 1 से ये 1 कटा, उसके बाद में एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, और डायरेक्ट आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया -1/2। ओनली सिंगल स्टेप सॉल्यूशन, ओनली सिंगल स्टेप का सॉल्यूशन है, सिंगल स्टेप सॉल्यूशन है बेटा, सिंगल स्टेप सॉल्यूशन है। तभी मैं प्रेफरेंस किसको देता हूं, मैं प्रेफरेंस देता हूं आपका एक्सपेंशन वाला तरीका, जिसको हम प्रसार बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको पूरा जो पीडीएफ है ये मैं डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके एक बार एक्सपेंशन जरूर याद कर लेना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सपेंशन वाला तरीका। ठीक है, चलो जी, एक और सवाल मैं आपके सामने रखता हूं बेटा, ये अगर आप एल हॉस्पिटल से करते तो एल हॉस्पिटल से क्वेश्चन तब तक होता रहता जब तक नीचे की पावर 2 से कम नहीं हो जाती। ये 2 बार जितनी नीचे पावर होती है ना, उतनी बार फिर डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। ठीक है, आया, चलो जी, बहुत बढ़िया है ना। चलो जी, और देखते हैं, और कुछ क्वेश्चंस अपने पास थे जिनको अपन ने क्या किया था, डायरेक्ट किया था, इसको हम प्रसार से करेंगे। ये रहा एक क्वेश्चन, देखो ये भी एक्सपेंशन से हो सकता है, x इंटू 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस कोस x। देखो इसको भी करते हैं एक्सपेंशन से, x इंटू 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस कोस x। बस याद होना चाहिए अपने को एक्सपेंशन, अभी तो मैं लिख रहा हूं, बाकी याद कैसे करें गुरुजी एक्सपेंशन, बेटा हनुमान चालीसा को जैसे हम पढ़ते हैं ना, रट्टा लगाओ, लॉजिक बनाओ, कुछ लॉजिक जैसे मैंने बनाया, इसमें ओड पावर आती है, इवन पावर आती है ना, इसमें फैक्टोरियल नहीं आता, लॉग में 10 में फैक्टोरियल नहीं आता। उसके बाद में जब 2-4 बार इनको लिखोगे, जहां पे बैठते हो ना टेबल के ऊपर चिपका लो। कई बच्चे मुझे ये टेबल के ऊपर एक्सपेंशन का फोटो खींच के, फोटो मतलब कॉपी में लिखकर चिपका देते हैं जहां पे पढ़ते हैं, ठीक है ना। कई बच्चों ने मेरे को स्क्रीनशॉट सेंड किया है, अपना जो चेयर है, सिटिंग चेयर है जहां पे पढ़ने की जगह है, वहां पे कि गुरुजी लोजी चिपका लिया हनुमान चालीसा, ये है हमारे लिए, ठीक है, तो अपने आप ही याद हो जाता है। तो सेम इसी तरीके से, चलो जी, गुरुजी 2 की पावर x का प्रसार, कि गुरुजी a की पावर x का लिखाया था आपने, तो a की पावर x का क्या लिखाया था कि 1 प्लस x log a प्लस आपके पास x log a का स्क्वायर, x log a का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ये लिखाया था गुरुजी। ये तो था आपके पास a की पावर x का। जब मैंने यहाँ पे 2 की पावर x लिखा तो गुरुजी a की जगह 2 लिख दो, 1 प्लस x log 2 हो जाएगा, प्लस आपके पास x log 2 का होल स्क्वायर और नीचे फैक्टोरियल 2। ये तो गुरुजी किसका, 2 की पावर x का। डरो मत, सब करवा दूंगा। बात रही कोस x की, गुरुजी कोस x का प्रसार 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, ऐसे 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 चलता रहेगा। ये था गुरुजी प्रसार। अब यहाँ पर हम जो प्रसार करेंगे तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। सबसे पहले तुम ये पता करो कि नीचे मिनिमम पावर कितनी आ सकती है। अब भाई साहब मैक्सिमम पावर तो देख नहीं सकते, क्योंकि मैक्सिमम पावर तो कोस की केस में आती रहेगी। मैक्सिमम पावर जब आपके पास x का फंक्शन हो ना तभी देखा जाता है। तो नीचे मिनिमम पावर कितनी आ सकती है, उतनी ही पावर ऊपर आ जाए बस। तो गुरुजी नीचे मिनिमम पावर कितनी आएगी, नीचे वाले का प्रसार कर लो, पहले नीचे वाले का प्रसार कर लो। 1 माइनस कोस का प्रसार, कोस का प्रसार नीचे, अच्छा नीचे केवल, अगर आपको पता नहीं चले ना बेटा, अगर आपको पता नहीं चले कि गुरुजी कितनी बार प्रसार करना है, तो 2 या 3 से ज्यादा बार प्रसार नहीं करना है आपको, कभी भी नहीं करना। 2 तो मैक्सिमम, ऐसे मान लो 2 टर्म तक प्रसार याद करो आप, 2 ही टर्म तक काम हो जाएगा आपका। तो कोस x का 2 बार प्रसार किया मैंने, वो क्या कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ये हो गया। और x इंटू 2 की पावर x का, 2 की पावर x का 2 बार कर लो, कितना, ये रहा 2 बार, केवल इतना ही कि 1 प्लस एक्स log 2, 2 बार कर लिया। ये तो प्रसार हुआ 2 की पावर x का, इसमें से 1 माइनस करेंगे। लो जी, ये 1 से 1 कट गया आपके पास, ऊपर मल्टीप्लाई किया आपने एक्स स्क्वायर इंटू क्या आ गया, log 2 आ गया। नीचे जब आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया 1 माइनस 1 प्लस आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 हो गया।
ये 1 से 1 कटा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, ये 2 आपका मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 log 2 आपके पास आंसर आ गया। क्या आ गया? 2 log 2 आपके पास क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। बोलो भाई, आया कि नहीं आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? याद हो जाएगा, एक्सपेंशन याद हो गया तो क्वेश्चन को इस तरीके से उड़ाओगे। आगे बात समझ में? और भी कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस बताऊंगा मैं आपको, जिनके अंदर आपको कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को उड़ाना होता है ना, कॉन्सेप्ट के साथ में क्वेश्चन को उड़ाना होता है। चलो जी, है ना, चलो चलो, हाँ करवाएंगे सब करवाएंगे। चलो कुछ क्वेश्चंस करवा देते हैं, एक्सपेंशन वाले कुछ क्वेश्चंस पहले मैं करवा दूं, उसके बाद में ये जो डेफिनेट लिमिट है उसके ऊपर चलेंगे अपन। चलो बच्चा, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत सीधा है। क्वेश्चन सीधा क्यों है? क्वेश्चन दिया हुआ तो बहुत बड़ा है। अगर जो बच्चा एल हॉस्पिटल से करेगा इसको, वो मात खा जाएगा। नीचे 3 पावर है तो 3 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा बेटा, 3 बार डिफरेंशिएशन, हालत खराब हो जाएगी। तो इसके अंदर एक्सपेंशन गुरुजी कितनी बार कि नीचे मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है? 3, तो ऊपर आपके पास 3 पावर आ जाए, बस 3 से ज्यादा पावर वालों का नहीं करना, 3 से ज्यादा पावर वालों का। कुछ का एक्सपेंशन लिख देता हूं मैं। साइन एक्स का एक्सपेंशन अभी आपको याद नहीं है, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, ऐसा 5 आती है, नहीं लिखना। फिर आपके पास कोस एक्स का एक्सपेंशन, कोस एक्स का 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 होता है। आगे x की पावर 4 आती है, नहीं लिखना, क्योंकि वो 4 जो है वो नीचे वाली पावर से ज्यादा है। फिर अगली बात, log 1 माइनस एक्स का प्रसार, log 1 माइनस एक्स का करोगे तो गुरुजी ये होगा आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3। बस ये वैल्यू रखो और आंसर पाओ। चलो जी, 1 लिखा, साइन एक्स का प्रसार किया अपने, साइन एक्स का प्रसार x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 का मतलब 6। कोस एक्स का प्रसार किया, कोस एक्स का प्रसार 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 का मतलब 2। और log 1 माइनस एक्स का प्रसार कि माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, ये लिख दिया मैंने। किसका लिखा? log 1 माइनस एक्स का। नीचे कितना है आपके पास? एक्स क्यूब। और ऐसे क्वेश्चन की खास बात बताऊं आपको, ऐसे क्वेश्चन की खास बात है कि नीचे जितनी पावर होती है ना, नीचे जितनी पावर होती है उतनी ही पावर आपके पास जब ऊपर होगी उसी से आंसर आएगा। कम पावर वाले अपने आप ही कैंसिल हो जाएंगे। देख लो कैसे, कम पावर वाले अपने आप ही कैंसिल। ये 1 है ना, इस माइनस को यहां पे प्रकट किया तो ये -1 आएगा, तो इसका मतलब ये इससे कटेगा। ये x है प्लस का, ये x है किसका? माइनस का, कट गया। ये माइनस जब यहां पे मल्टीप्लाई होगा प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और ये माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, मतलब हमेशा कम पावर वाले तो सारे शहीद हो जाते हैं। तो क्या बचा आपके पास? x की पावर 3, इससे और ये कैंसिल, -1/6 बचा और यहाँ पे -1/3 बचा। इसका मतलब इसी को सोल्व करना है, एलसीएम ले लो 6, -1 -2, इसका मतलब गुरुजी -3/6, -1/2 राइट आंसर, -1/2। क्वेश्चन बहुत बड़ा था लेकिन सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। अगर आपको एक्सपेंशन आ जाता है तो दुनिया का कोई भी लिमिट का सवाल कितना भी बड़ा हो, बहुत चंद सेकंडों के अंदर आप निपटा सकते हो उस क्वेश्चन को, अगर आपको ये तरीका समझ में आ गया तो। एक्सपेंशन वाला तरीका, बोलो दिमाग में पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? हाँ बताओ फटाफट से, समझ में आया कि नहीं आया बेटा? फटाफट से बताओ। एक बार मुझे एग्रीमेंट चाहिए आपका, एग्रीमेंट है ना, लिखित में एग्रीमेंट चाहिए कि हाँ गुरुजी समझ में आ गया। हाँ फटाफट फटाफट फटाफट, लाइक के अंदर तो कंजूसी कर दी, कोई बात नहीं बेटा, लाइक के अंदर कंजूसी करिए आपने, है लाइक के अंदर कंजूसी करिए। आ गया? और करवाऊंगा ऐसे क्वेश्चन, देखना अभी बहुत सारे, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बताऊं, जैसे मतलब मैं पढ़ता था वैसे मैं आपको भी सजेशन दे सकता हूं कि जब भी आप लिमिट एक्सपेंशन, लिमिट का चैप्टर जब सोल्व करने जाते हो तो एक पेज में पहले पूरा एक्सपेंशन लिख लो, उसको साथ में लेके बैठो। अगर आपके सामने e की पावर x आता है तो e की पावर x का एक्सपेंशन पहले याद करो कि क्या था, नहीं आता है तो कॉपी में देखो। ऐसे अगर इस स्टेप से करोगे तो आपका आसानी से याद हो जाएगा कि क्या क्या एक्सपेंशन होता है। चलो बच्चा, ये वाला सवाल, अगला सवाल। चलो जी देखो, एक्सपेंशन आपको याद होगा, नहीं है तो मैं लिख देता हूं, e की पावर x का एक्सपेंशन ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 बार से ज्यादा एक्सपेंशन नहीं करना है। e की पावर x का एक्सपेंशन करोगे तो क्या होता है कि 1 + x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, इतना ही बहुत है। e की पावर -x का कि ये होता है 1 - x + x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ऐसा होता है।
कोस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये बहुत सफिशियंट है। और साइन एक्स का होता है आपके पास x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। कि गुरुजी कितना जरूरी है, आप मुझे बताओ नीचे मिनिमम पावर कितनी आ सकती है जब दो मल्टीप्लाई में आ जाए, x का फंक्शन नहीं आए तो मिनिमम पावर सोचो, मिनिमम पावर सोचो कितनी है। अगर अकेला x है तो मैक्सिमम पावर सोचो, ठीक है। तो आप जरा देखोगे कि गुरुजी साइन x के अंदर अगर मैं यहाँ पे ये एक्सपेंशन लिखूंगा तो इसका x और ये x मल्टीप्लाई होके नीचे मिनिमम पावर कितनी आएगी, मिनिमम पावर आएगी आपके पास 2, क्योंकि एक पावर तो इसकी, ये पावर जब इस पूरे प्रसार से मल्टीप्लाई होगी तो नीचे मिनिमम पावर 2 आएगी। तो आपको प्रसार कहां तक करना है, 2 पावर तक। ऊपर वालों में मैक्सिमम पावर 2 आ जाए उतना ही प्रसार करना है, ज्यादा नहीं करना। तो गुरुजी ई की पावर एक्स का प्रसार, ई की पावर एक्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ये हुआ ई की पावर एक्स का। ई की पावर माइनस एक्स का कि गुरुजी वो होगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। गुरुजी कोस एक्स का -2 तो है ही, और कोस का प्रसार क्या है, ये रहा -2 से उसको मल्टीप्लाई करोगे तो -2 प्लस आपका एक्स स्क्वायर, नीचे कितना x इंटू साइन एक्स का प्रसार। साइन एक्स का प्रसार तो एक ही बार कर दो आप, केवल x ही, केवल एक ही बार x, बस काम आपका हो गया। देखो अब कि कम पावर वाले तो मैंने कहा था कैंसिल होते हैं, 1 और 1 2, इस -2 से गया, ये x प्लस का ये x माइनस का गया, एक्स स्क्वायर कॉमन आके नीचे वाले एक्स स्क्वायर से कैंसिल, 1 बटा फैक्टोरियल 2 1/2 प्लस 1/2 और प्लस आपका ये 1, कितना हो गया भाई 2। इसका राइट आंसर आ गया आपके पास 2। नहीं तो एल हॉस्पिटल वाले बैठ जाओ मंदिर के आगे, भगवान भरोसे बैठ जाओ। एल हॉस्पिटल हर जगह अप्लाई नहीं होता है, कर सकते हो आप, लेकिन पेज भरने का सवाल है, चाहे जितनी बार डिफरेंशिएशन करना पड़े फिर तो, ठीक है ना। लेकिन अल्टरनेट अपने को याद रहना चाहिए, अल्टरनेट तरीका याद रहना चाहिए। देखो आराम से कर लिया। मैंने कहा भाई जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं ये बोलता हूं कि आपको वास्तव में दिल की आवाज़ें सुन लेते हैं, ये आरएस सर टीम की खासियत है, दिल की आवाज़ हम सुन लेते हैं, क्योंकि अटैचमेंट ही ऐसा है, दिल के साथ में जुड़े हुए हैं। तो दिल के तार, आपके दिल के तार हमारे दिल के तारों से जुड़े हुए हैं, वाईफाई कनेक्शन बिछे हुए हैं बीच बीच में, है ना। तो उनकी वजह से हम सुन लेते हैं। मुझे पता है आपको दिक्कत कहाँ होती है, गुरुजी कितनी बार प्रसार करें, एक तो ये वाला सवाल कितनी बार प्रसार करें। तो मैंने कहा कि जब 2 मल्टीप्लाई में आ जाए तो नीचे मिनिमम पावर सोचो। अगर एक ही फंक्शन आता है तो उसमें भी मिनिमम पावर आप सोच सकते हो, एक ही फंक्शन x का आ जाता है तो उसमें मैक्सिमम पावर सोच लो। समझ में आया कि नहीं आया है, सही आया, बिल्कुल सिंपल है, अरे बिल्कुल सिंपल है भाई, बिल्कुल सिंपल है। और देखो और क्वेश्चन करो। लो जी ये वाला सवाल मैंने हालांकि डाल रखा था वहां पे करवा दिया है ना, ये वाला सवाल मैंने करवा दिया, एक्सपेंशन से करवा दिया है। चलो जी ये वाला सवाल करते हैं एक्सपेंशन से। वैसे अगर आप एल हॉस्पिटल लगाते तो कितनी बार, 2 बार होता, 2 बार। क्यों, नीचे मैक्सिमम पावर जितनी होती है उतनी बार अपन डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पे जरा देखिएगा, एक्स स्क्वायर आपके पास है, लिमिट की एक क्लास में और लगा दूंगा आप लोगों के लिए। वहां पर बेटा इस क्लास में जो भी आपको डाउट आया है मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगा। किसी भी बच्चे को थोड़ा बहुत भी डाउट है ना, वो अगली क्लास में मैं कवर अप करवा दूंगा। तो कमेंट जरूर कर देना कि गुरुजी यहाँ पे डाउट हुआ, सॉल्यूशन कर लेना आप, चाहे आरएस अग्रवाल से, लूसेंट से, उसके बाद में बता देना। लेकिन डाउट क्लियर करने के लिए मैंने एक क्लास वो लगा रखी है, वो कौन सी है, 2:30 PM पे। 2:30 PM पर आज की जो क्लास आपकी होगी वो होगी लिमिट्स की। उसके अंदर मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे तरीके और बता दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन सामने होते हैं तो सारी चीजें दिमाग में आ जाती है। 2:30 PM पे एक एक बच्चा क्लास में आ जाए, जिसको पढ़ना होगा लिमिट, सिलेक्शन लेना है तो मेहनत करने से ही होगा बेटा, ठीक है। हाँ सिलेक्शन लेना है तो कुछ तो यूनिक करना पड़ेगा। गुरुजी कोस एक्स का एक्सटेंशन नीचे पावर कितनी है, 2, तो कोस का एक्सटेंशन 2 बार ही करना है। जैसे मैं लिखूँ कोस एक्स का एक्सटेंशन होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 तक होगा। अगर मैं यहाँ पे ए लगाऊं तो यहाँ पे आप भी क्या लगा दो, ए, बस यहाँ पे लिखो। कोस ए एक्स का एक्सटेंशन क्या होगा, 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होगा, ठीक है। फिर माइनस इसका एक्सटेंशन कि गुरुजी इसका 1 माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 होगा, लेकिन इस माइनस से मल्टीप्लाई होगी ये प्लस, नीचे कितना, नीचे है गुरुजी एक्स स्क्वायर। तो ये देखो 1 से ये 1 गया आपका, है ना, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल,
क्या बचा, ये बी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, बी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2। इसका मतलब क्या बचा कि गुरुजी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 राइट आंसर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आया कि नहीं आया? एल हॉस्पिटल वाली आदत बेटा थोड़े दिन छोड़ दो उसको। अगर आप आदत ही इसके अंदर डाल लोगे कि यार मैं तो एक्सपेंशन से करूंगा, तो वो आदत परमानेंट हो जाएगी और आराम से क्वेश्चंस को हैंडल कर लोगे। ठीक है, चलो जी, अब अगली क्लास का टाइम हो चुका है, मेरे पास टाइम इतना ही है ना। अगली क्लास अपनी जो 2:30 PM वाली क्लास आएगी, उसके अंदर मैं नए क्वेश्चंस लेकर आऊंगा आपके। ये जो एक्सपेंशन वाले हैं, एल हॉस्पिटल वाले हैं, दोनों के अंदर फर्क बताऊंगा कैसे करते हैं। तो आ जाइएगा बेटा क्लास के अंदर। अगर आपको क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट के साथ में उड़ाने हैं, मैं बार बार बोलता हूं, बिना प्रैक्टिस ये सारी चीजें अधूरी हैं, कोई मतलब नहीं है इनका। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करो क्वेश्चन में, तभी तो डाउट क्लियर होंगे। यहाँ पे कॉन्सेप्ट के अंदर 800-900 बच्चे लाइव आ जाते हैं, उस क्लास के अंदर देखता हूँ 500 बच्चे, मतलब 300 बच्चों को प्रैक्टिस नहीं चाहिए। इसका मतलब वो जो क्लास हमने लगा रखी है फालतू लगा रखी है? तो अगर फालतू, अगर मुझे लगा कहीं पे ऐसा लगा, तो भाई वो क्लास आपकी बंद कर दी जाएगी। फिर ध्यान रखना, आप लोगों के लिए हम यहाँ पर खड़े हैं, आपका सपोर्ट चाहिए हमारे को। ठीक है, अगली क्लास के अंदर तैयार रहिएगा, इंग्लिश की क्लास आने वाली है। लव यू गाइस, कमेंट जरूर करके बताना कैसी लगी क्लास।